हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के बीच आईटीआई का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के 2019 में पूछे गए सवाल सब हैं, जो कि बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए इसको इत्मीनान से देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है? स्थिर पूंजी के रूप में कौन सा नहीं माना जाता? आपका ऑप्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा कि कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप नहीं माना जाता है? मुद्रा को। नीति आयोग को शासी परिषद से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं है? नीति आयोग को शासी परिषद से निम्नलिखित कौन संबंध नहीं रखता? प्रधानमंत्री नहीं रखता है कि राष्ट्रपति नहीं रखता है, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं रखते, संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री नहीं रखते हैं, ये राष्ट्रपति नहीं रखते हैं। कौन सा नहीं रखते हैं? राष्ट्रपति नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? भारत में पहले मुख्य चयन आयुक्त कौन थे? भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन थे? केवी सुंदरम थे कि सुकुमार सेन थे कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे कि टी स्वामीनाथन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? थल सीमा साझा नहीं करता है बांग्लादेश की, भारत की, कंबोडिया की, लाओस? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित नहीं? ओडिशा से संबंधित है छऊ, तमाशा, मलखम। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? छऊ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं करता? नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा कौन नहीं करता है? डोमिनी दर्जा करता है, पृथक निर्वाचन मंडल करता, एकात्मक तथा लोकतांत्रिक केंद्र करता, वयस्क मताधिकार करता? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन मंडल, बी ऑप्शन, पृथक निर्वाचन मंडल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1941 में। ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन बी है 1941, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर 1941 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? स्वदेशी राष्ट्र भाषाओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय में घोषित किया गया। ऑप्शन है 2017, 2020, 2019, 2022। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019। समझ आएगा 2019। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? किस मुगल सम्राट के द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। कौन सा हो जाएगा? अकबर। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ जो माना जाता है पूर्व आर्य काल से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से? इसका हो जाएगा पूर्व आर्य काल। क्या हो जाएगा इसका? पूर्व आर्य काल। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कहाँ से किया था? कुशीनगर से। कहाँ किया था? कुछ गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, बाबर के थे कि जहांगीर के थे कि शाहजहां के थे कि अकबर के थे? इसका कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला कोई 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 ईस्वी में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका प्रतीक कमल का रोटी, बाज, रुमाल, तलवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल और रोटी। कौन सा हो जाएगा? कमल और रोटी। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पर पाया गया था? सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची। इसका देखिए ऑप्शन क्या है? सांची, अमरावती, कनकहली, अजंता। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कनकहली। चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो चीन में लाल क्रांति हुई थी वर्ष 1959, 1949, 1952, 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949। कौन सा हो जाएगा? 1949 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में कौन दिलाता है? भारत में राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान में कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित? लोथल, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, हड़प्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश आंग्ल मैसूर में प्रथम, दूसरे, तीसरे, पांचवें? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा एक भूदृश्य बहते जल नदी से निर्मित नहीं होता है? बहते जल निर्मित से नहीं होता है। इसका है वी आकार की घाटी, विषभ, गड्ढा है, हिमगोल। ये क्या हो जाएगा? हिमगोल। भारत में ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूमजल है, महासागरीय जल है, नदियों का जल है, झीलों का जल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा झीलों का जल। कौन सा हो जाएगा? झीलों का जल। किसे कंप्यूटर पूंजी द्वारा कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? ऑल्टो को, कंट्रोल को, कैप्स लॉक को, एंटर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा आपका कैप्स लॉक को। कौन सा हो जाएगा? कैप्स लॉक। अगला क्वेश्चन है कौन निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है तो देखिए इसका आंसर क्या है। चलिए थोड़ा सा आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, झील, बाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? 1988, 2000, 2002, 2004। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के लिए क्वालीफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन थी? ओलंपिक के लिए क्वालीफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन थी? कर्ण मल्लेश्वरी थी, पीटी उषा था, दीवा कर्माकर था, गीता फोगाट था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दीपा कर्माकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? महावीर चक्र। कौन सा हो जाएगा? वीरता का पुरस्कार के लिए कैसे जाना जाता है? महावीर चक्र को। अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर एंड द कॉस्ट चाइल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी? हैरी पॉटर एंड द कॉस्ट चाइल्ड नामक पुस्तक लिखा है फ्रेडरिक स्क्वाइड, एन फ्रैंक, जेक रोलिंग, इलिंग फ्रांट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको जाके जेक रोलिंग। फ्रांसीसी क्रांति किसके शासन का? लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 17वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लुई 16वां। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह? पृथ्वी का निकटतम ग्रह पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है आपका बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र। तो पृथ्वी का निकटतम गुरु कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती? पृथ्वी किसकी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती? क्षैतिज के, कि लवरू के, कि गोलाकार, की अंडाकार का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको जाके अंडाकार हो जाएगा। बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमुंडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत अटलांटिक महासागर में, दक्षिण प्रशांत अटलांटिक महासागर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उत्तरी अटलांटिक महासागर। महाबली गंगा किस देश की सबसे पवित्र बड़ी नदी है? महाबली जो गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी? श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? माना एवं नीति दर्रा, नाथुला एवं जलपुरा दर्रा, सिपकिला दर्रा, बुर्जिला या जोजिला दर्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपको नथुला एवं जेल पोलादरा, नथुला एवं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग होता है? सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग होता है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय। कौन? नेपाल का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। यह राज्य कौन सा है? नेपाल का लगभग, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों से समाहित है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, या राजस्थान, मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या उत्तर प्रदेश। इसका देखिए, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कार्डामम पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? कार्डामम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में और महाराष्ट्र में। तो ये पहाड़ी जो है आपका केरल में है। कहाँ पे है? केरल। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 26 है कि 36 है कि 37 है कि 43 है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? कौन सी एक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? आपको बताना है। महानदी, कावेरी, ताप्ती, गोदावरी। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो ये हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक लाला लाजपत राय को कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, राजा राममोहन राय को कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। आधुनिक भारत का जनक कौन होते हैं? राजा राममोहन राय। वहाबी आंदोलन, अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य केंद्र कहाँ है? पटना में है कि लखनऊ में, कि तमिलनाडु में, कि मुंबई में? आप कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। कौन सा हो जाएगा? पटना। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता, किसके विफल होने के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद। अब देखिए, असहयोग आंदोलन की बात हुई तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। कितना हुआ था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो इस देखिए, विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये हुआ था 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो स्वराज पार्टी की स्थापना, किस आंदोलन के बाद? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की? संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति करता है, संसद करता है, सरकार करता है, नीति आयोग करता है? तो देखिए, क्या करता है? राष्ट्रपति करते हैं कि संसद करते हैं कि सरकार करते हैं कि नीति आयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। कितनी वर्ष चाहिए? 35 साल चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल एज चाहिए। और वोट देने की कितनी एज चाहिए? 18 वर्ष चाहिए। वर्ष 1976 आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब 1976 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1976 में जब आपातकाल की घोषणा हुई थी, भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, ज्ञानी जेल सिंह थे, कि फखरुद्दीन अली अहमद थे, कि शंकर दयाल शर्मा थे? जब 1976 की बात आती है तो इस समय कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। कौन थे 1976 में? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तिथि किसको मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 10 नवंबर को मनाया, 19 नवंबर को मनाया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस की बात आई तो 5 जून हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 5 जून है। अगला क्वेश्चन है, किससे संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष का? किस संवैधानिक संशोधन में के मताधिकार का 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष का? 72वां संविधान संशोधन द्वारा, 62वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन। 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। चलिए
अगला क्वेश्चन आपका क्या, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बोला जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, लेकिन अस्थाई बोला जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इसमें आपका पूछ क्या रहा है, अस्थाई क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जो जीवित तत्व का दर्जा देने का आदेश दिया गया है? लिविंग इन डायट का दर्जा देने का इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय ने। उच्च न्यायालय गंगा और यमुना नदी को जीवित तत्व का दर्जा देने का आदेश दिया है। कौन सा उच्च न्यायालय दिया है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश के प्रति श्रद्धांजलि है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकीकृत परिपथ आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? एकीकृत परिपथ आईसी आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपका कौन सा पीढ़ी हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा तृतीय। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा का संग्रह होना, कंप्यूटर कार्य की प्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्य उपयोग के लिए क्या करना? जानकारी तैयार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेदों के संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? ये वेदों की संपूर्ण सच्चाई निहित है किसके द्वारा व्याख्या? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, एस राधा कृष्णन। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित ये व्याख्या किसने? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद और एस राधा कृष्णन। हम लोग अर्थशास्त्र मार दिए, 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अभी तक आपने मेरे सेशन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। चूँकि देखिए मैं 50 क्वेश्चन करा तो 50 क्वेश्चन मैं और आप लोग के बीच लाया हूँ, 100 क्वेश्चन का सेट करवा रहा हूँ। तो आप लोग सेशन को जितना हो सके शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, एस राधा कृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। कौन सा हो जाएगा? स्वामी दयानंद। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का जब शुद्धतम रूप की बात आई तो कार्बन ऑप्शन हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, चारकोल हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। तो कार्बन का शुद्धतम रूप आपका कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर बोला जाए तो हीरा को बोला जाता है। निम्नलिखित में किसको एक सेंट्रल गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजरल गैस भी कहते हैं। आर्गन को, नियोन को, जीनोन को कि नाइट्रस ऑक्साइड को? जब एक स्ट्रेंजर गैस का भी कहते हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? जीनोन। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? जीनोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबड़ को व्यापारिक वल्कनीकरण के में किसका प्रयोग शामिल है? रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? गंधक का, कार्बन का, फास्फोरस का, सिलिनियस का? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? गंधक हो जाएगा। कौन सा? गंधक हो जाएगा। एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में कौन सी एक है? एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई कौन सी है? लव्स, बैकुरल, टेस्ला, सीमेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बैकुरल हो जाएगा। चलिए आपका अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ध्वनि की गति का धीमी होती है? किस पदार्थ में धीमी गति? वायु में, कांच में, जल में, काष्ठ में? जब किस पदार्थ में गति धीमी होती है तो वायु में। कौन सा आंसर हो जाएगा? वायु हो जाएगा। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर क्या? परमाणु ऊर्जा के, परमाणु शक्ति के, परमाणु बल के, परमाणु आवेग के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु बल के। परमाणु बल के। निम्नलिखित कौन सा एक सबसे और मृद है? सबसे अधिक मृदु है? सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन, लिथियम। तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोडियम हो जाएगा। सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है और इसको चाकू से काटा है। सोडियम परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसकी परमाणु संख्या Na होता है। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सोचने वाला भाग मध्य मस्तिष्क, अक्षय मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इसका कौन सा हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। मूत्र में प्रायः कौन से विटामिन होता है? मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी और सी दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर विटामिन बी और सी दोनों होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी।
किस रोग का के कारण विषाणु होता है? किस रोग के कारण विषाणु होता है? यक्षमा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। किस एक जंतु में त्वचा एवं श्वसन अंग होता है? कॉकरोच, मेढक, शार्क, व्हेल। तो ये हो जाएंगे आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेढक। कौन सा हो जाएगा? मेढक। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिर्किस है। कमरे के कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव होता है? टीन होता है कि ब्रोमीन होता है कि पारा होता है कि बोरॉन होता है? तो कमरे के ताप पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 को संयोजित कौन करता है? कैल्शियम परमाणु संख्या 20 को संयोजित 1 करता है कि 2 करता है कि 3 करता है कि 4 करता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 2 हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 0, 1, 7, 14। शुद्ध जल का पीएच मान जो कहा जाए तो आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3, NaHCO3, NaCl, NH4Cl, NH4Cl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या? NaHCO3। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस पर ऋण आवेश होते हैं? अल्फा कण पे, बीटा कण पे, गामा के, इनमें से कोई नहीं। ऋण आवेश किस पे होते हैं? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बीटा कण पे। कौन सा हो जाएगा? बीटा कण पे। पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है? मीथेन का है कि एथेन का है कि एथीन का कि एथाइन का है? पॉलीथीन जो है आपका ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर एथीन का। कौन सा हो जाएगा? एथीन। जल में डूबी हुई सीधी छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण अपवर्तन का, परावर्तन का, प्रकाश किरणों की उम्रता पर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन का। एक तरंग की चाल 330 मीटर पर सेकंड, तरंग दैर्ध्य 3 मीटर की तरंग आवृत्ति कितना हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। इसका देखिए ऑप्शन 100 प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है? 1/110 मीटर प्रति सेकंड, 990 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 110 मीटर प्रति सेकंड। कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं? कवच युक्त जंतु जो आते हैं इकोडाइनेट, सेलुंटेड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। किसके घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का का प्राणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या है? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है कि अमोनिया अम्ल है? तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पादक होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से? विडाल टेस्ट का जो टाइफाइड से है कि मलेरिया से प्रति जोर है कि हैजा से है? तो जहाँ तक विडाल टेस्ट की बात आती है तो ये हो जाएगा टाइफाइड। मोती झरा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबक क्षेत्र से, केवल विद्युत क्षेत्र से, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों से हो जाता है। अगर प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालकों धाराओं को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो इस संयोजक पर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 4n, 4/n, n/4, 4n²। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4/n। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करती है। त्वरण का मान निकालना। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/54 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है परमाणु के परमाणु के एक मौलिक कण और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया, जे थॉम्पसन ने किया, रदरफोर्ड ने किया था, न्यूटन ने किया था? कौन सा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने किया था। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी डैश की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है? प्रासरण, भाप विसरण, वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने किस उत्प्लावन के नियमों की खोज किया था? न्यूटन ने, थॉमस एडिसन ने, आर्किमिडीज ने, जॉन डाल्टन ने? कौन सा किया था? ये हो जाएगा आपका आर्किमिडीज ने। निम्न कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम सूचकांक? विद्युत का सर्वोत्तम तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, टंगस्टन।
तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। पसीने वाला ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित हो, गुर्दा, यकृत, यमाशय, त्वचा। तो पसीने वाली ग्रंथि जो होती है ये हो जाएगी आपका आंसर त्वचा में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का अग्नाशय में होता है, यकृत में होता है, छोटी आंत में होता है, गुर्दे में होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यकृत। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध थे, वे स्वस्थ थे, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर सभी इसका सभी विकल्प सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करती है, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। कौन सी विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है, रक्त का, शुद्ध जल का, तेल का, कि नींबू का रस का। इसका राइट आंसर नींबू का रस का। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था, लुईस पास्टर ने किया, लेवोसियस ने किया था। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी का प्रयोग मेंडलीफ ने। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तनाव, जड़ता, भार, काम। तनाव, जड़ता, भार, काम। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भार हो जाएगा। कौन सा डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री, 61 फ़ारेनहाइट, 30 फ़ारेनहाइट, 34 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।